भी है, मैं समझ भी लूं और पूरा देश और पूरी दुनिया जानना चाहेगी कि जेलेंस्की को इस युद्ध से मिला क्या। जीडीपी 40% के नीचे आ गई, 1 करोड़ आपके मुल्क के लोग विस्थापित हो गए, अलग अलग देश में जाकर वो शरणार्थी की तरह जिंदगी जी रहे हैं। $500 बिलियन से ज्यादा के आपको खरीद अमेरिका को देने पड़ेंगे, कर्ज आपके ऊपर बढ़ता गया। 3 सालों के इस युद्ध में यूक्रेन को मिला क्या? देखिए, यूक्रेन को कुछ नहीं मिला, जेलेंस्की को भी क्या मिला। जेलेंस्की ने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया। हम्म। अब किसी के हाथ में अगर पपलू बन के आप काम करोगे तो आपका देश बर्बाद अवश्य ही होगा। हम्म। ये जब पिछली अमेरिका सरकार थी जिसके बलबूते पर जेलेंस्की साहब ने थोड़ा पंगा लेने की कोशिश की, हम्म। ये सरासर गलत था। और नतीजा देख लिया, जैसा आप फिगर्स बता रहे थे कि 4 करोड़ यूक्रेनियन पॉपुलेशन में 1 करोड़ तो डिस्प्लेस हो चुकी है। हाँ। अब कितने लोग मारे जा चुके हैं। हम्म। मैं तो इसमें एक पॉइंट और इंसिस्ट करना चाहूंगा कि देश के प्रति लगाव किसको होता है। हम्म। जेलेंस्की के क्या रूट्स यूक्रेन के ही हैं? कहीं शायद कहीं और के हैं। हम्म। अगर जिस देश को रूट का जहां से पैदा हुए हैं उससे लगाव हो तो ऐसा डिसीजन कभी भी नहीं लेता। जिस तरीके से डिसीजन लिया कि हमें तो नेटो ज्वाइन करना है, हम्म। 3 साल लड़ाई हुए हो गया, अभी नेटो ज्वाइन करने का कोई प्रश्न नहीं उठता, ना नेटो ऐसी कोई गलती करेगी। हम्म। अब जिस तरीके से इन्होंने अमेरिका जाके पुनः गलती की, वो हम्म। उन्होंने सोचा नहीं कि हम ट्रम्प के साथ कैसे बात कर सकते हैं। हम्म। अब इनको शीशा सही तरीके से दिखा जब ये लंदन आया और यूरोपियन यूनियन के सामने लोगों ने कहा कि हम जस्टिस और शांति के पक्ष में हैं, और लेकिन किसी ने नहीं कहा कि हम आपको हथियार देंगे। हम्म। यूरोपियन नेशंस हथियार कितना दे सकते हैं? पैसे यूके ने अवश्य किया कि हम इतना पैसा देंगे हथियार खरीदने के लिए। हम्म। तो हथियार ये कहां से खरीदेंगे और कैसे लड़ेंगे? हम्म। दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण चीज हो रही है इनकी एक्सेप्टेबिलिटी विद इन यूक्रेन। दैट इज ए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यूक्रेनियन को पहले लगा कि हम अपने आप को बचा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां पर भी काफी परेशानी शुरू हो गई है। यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन के कंपल्शंस में आके उन्होंने एज लोअर किया मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए। तो अब यूक्रेनियन लड़कों को ज्वाइन कराने की कोशिश करते रहे। इसमें भी जहां तक हमने सुना है कि यूक्रेनियन के जो ब्यूरोक्रेट्स थे, मतलब यूक्रेनियन के बाकी जो अफसर थे, वो लोगों से पैसा लेते थे कि हम आपके बच्चों को फौज में जबरदस्ती ज्वाइन नहीं करेंगे। इस तरीके से जिस तरीके से था ये अनसेटलमेंट, और लोग जो था अंदर अंदर बहुत परेशान हो रहे थे। इवन जो यूक्रेन ने रशिया ने जो 4 स्टेट्स कब्जा किए हैं, पर्टिकुलरली डोनास्क और लुहांस के लोगों की इकोनॉमी कैसे चल रही थी? वो लोग रशिया में जाके काम करते थे, वहां से पैसा उनके काम कराते थे। अब इन्होंने इनको परेशान करते रहे। तो जिस तरीके से वॉर हुआ, किसी के वेपन पर लड़ रहे हैं, इनके पास जो अपने वेपन थे पहले वाले वो सारे रशियन बेस्ड थे। धीरे धीरे उनके स्पेयर पार्ट्स खत्म हो गया, उनका काम खत्म हो गया। अब आपके पास 6 जहाज आएंगे, किसी ने 5 टैंक भेज दिया और आप कूद रहे हो। अभी नाम इनके पास एक ही चीज थी, और ड्रोन। कि ड्रोन जो था एक न्यूसेंस क्रिएट कर सकता था रशिया में, जिसका ये फायदा उठाते रहे, बिकॉज ड्रोन से कोई मेजर डैमेज कहीं नहीं होगा। अब ड्रोन इन्होंने अपनी फर्नीचर कंपनी में बनाना शुरू किया, और कुछ ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट से हेल्प लेके उनको ड्रोन को लॉन्च करते रहे, कहते हैं हमने रशिया में अटैक कर दिया, वहां अटैक कर दिया। ये एक नया डायमेंशन आ गया वॉर में, जो थोड़ा परेशान करेगा। इसकी तरह सरकार इस तरीके से साइंटिस्ट और सबको वर्क करना पड़ेगा कि ड्रोन तरह के अटैक को हम कैसे रोकना है, और कैसे डिफ्यूज करना है, और कैसे उनको वापस करना है। कैसे करना ये है। डायमेंशन रह दिया जिसकी वजह से करते रहे। ओपी तिवारी जी, अभी तो रशिया फ्री है बिल्कुल। ओपी तिवारी जी, मैं पूर्वांचल से आता हूं। हमारे यहाँ पूर्वांचल में कई बार लड़कों की जब लड़ाइयां होती है ना, तो वो कहते हैं भाई मार कर ले, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, एकदम हम पीछे नहीं हटेंगे, तुमको सारी मदद मुहैया कराएंगे। मुझे लग रहा है जेलेंस्की के साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया है कि भाई तुम मार कर ले, मैं हूं। यूरोपीय यूनियन ने कहा, उस समय की अमेरिका की सरकार ने कहा मैं हूं। देखिए, ये जेलेंस्की को तो खड़ा कैसे किया गया था? यूं तो अमेरिकन पैसे पर ही करते क्या थे? कॉमेडियन थे, इनको वही टी शर्ट पहनाएगी जो बाकी लोगों को देखोगे आप कोई टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। जिस तरीके से यूक्रेन को खड़ा किया गया और वो इकट्ठा करके उनको इलेक्शन में जिताया गया। इधर यूक्रेन की पॉपुलेशन कम थी, लोग कम थे, तो यहाँ अमेरिकन जो भी डीप स्टेट या कुछ भी कहो, ये सक्सेसफुल हो गया उस तरीके से। और उस तरीके में सक्सेसफुल ये है कि यूक्रेन का बंदर बाट हो जाएगा, या यूक्रेन का बंदर बाट हो जाएगा। आप किसी कॉमेडियन को, बाकी दोषों के लिए भी इंडिकेशन है कि आप ऐसा कॉमेडियन को अगर अपना हेड स्टेट बनाओगे तो आपके स्टेट का बंदर बाट हो जाएगा। इंडिकेशन मैं क्लियर देना चाहता हूं। अभी देखिए, जहां तक रेयर अर्थ और एलिमेंट का सवाल है, इनके पास है यही इनका एक लास्ट सपोर्ट है जिसे यूक्रेन को रिवाइव कर सकते हैं। यूक्रेन के पास इतना पैसा नहीं है कि उसकी माइनिंग कर सकें। इसकी माइनिंग करने के लिए उनको अमेरिका जैसे कंट्री के लिए सपोर्ट लेना पड़ेगा, और जो भी इनकम होगी, जैसा यूक्रेन ट्रम्प जी ने प्लान किया था, उस तरीके से इनका डेवलपमेंट हो सकता है। तो इंटरनल अनरेस्ट
लोग इनके अगेंस्ट हो रहे हैं, यूक्रेन की लास्ट सपोर्ट जो कुछ करना चाहते हैं, इस तरीके से ही हो सकता है। और जहां तक देखिए, जैसी अमेरिका ने इंटेलिजेंस देना सप्लाई कर दिया और इनके एयर डिफेंस कमजोर कर दिया, तब से देखिए इनकी एफिशिएंसी रशियन की, जितने बॉम्ब गिरा रहे हैं, जितने मिसाइल गिरा रहे हैं, सब में रिजल्ट 100% मिल रहा है, 100% मिल रहा है। एफिशिएंसी 100% हो रही है। पहले सब डिप्लॉय आती थी, रशिया ने कई जहाज भी खो दिए बीच में, कई जगह थोड़ा आगे बढ़ गए। अब कुर्स्क की बात लाना चाहूंगा, जब कुर्स्क में भी वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी मेट्स इट वाटरलू, वहीं जाके उनका फंसे थे। अभी कुर्स्क में जैसे अभी शिवाज से बता रहे थे कि वो पाइप के थ्रू आके पीछे से अटैक कर दिया। अब इनकी सप्लाई लाइन बंद कर दी है, सप्लाई लाइन बंद हो जाएगी। अभी स्प्रिंग सीजन आने वाला है और मतलब पूरा मड आउट फैल जाएगा, तो उनके पास सप्लाई लाइन पहुंचेगी। वो जो जितनी ब्रिगेड है यूक्रेन की, वहां दिक्कत उनको होनी शुरू हो जाएगी। हाँ। एक ही शिवाज जी, जरा ये बताइएगा कि अगर अमेरिका अपने आप को पीछे खींच लेता है तो यूक्रेन इस युद्ध में कितने समय तक टिक पाएगा? हाँ बिल्कुल, देखो आशीष, ये मुमकिन ही नहीं है कि यूक्रेन ज्यादा देर लड़ पाएगा, क्योंकि जो ज्यादातर मिलिट्री सपोर्ट थी वो अमेरिका की थी। वो इसलिए है कि जो नेटो के अंदर भी अमेरिका की ही सपोर्ट से नेटो ट्रुप्स डिप्लॉयड हैं पूरे के पूरे वेस्ट यूरोप में। तो अगर आप पूरा जो मूल है पूरा इस डिफेंस का नेटो का, वो अमेरिका है। अगर उस अमेरिका उससे निकल जाता है तो फिर वो स्केल्टन रह जाता। तो फिर आप ये सोचें कि अमेरिका की हेल्प के बगैर यूक्रेन लड़ पाएगा, मुझे लगता नहीं कि ज्यादा दिन लड़ पाता। और अगर आप देखें कुछ एक दिन में ही जब से इसने मिलिट्री एड बंद की और मिलिट्री इंटेलिजेंस बंद किया है, यूक्रेन की हालात बहुत खराब हो गई। और मैं तो कहता हूँ अच्छा नहीं किया, क्योंकि इससे क्या हुआ, रूस ने जो उसकी स्पीड थी जीतने की ज्यादा होगी। तो मुझे लगता नहीं कि एक प्रकार से यूक्रेन ज्यादा दिन लड़ पाएगा अगर अमेरिका एड बंद कर। अब 3-4 क्वेश्चन आते हैं कि सच्चाई है कि आप कह रहे थे कि एक प्रकार से रूस चाहता है कि एक परमानेंट सीज फायर हो, ना कि टेम्परेरी। देखो कई बार क्या होता है कि टेम्परेरी होता है, उसके अंदर बातचीत होती है और फिर परमानेंट। कई बार टेम्परेरी ही रह जाता है। 1953 में साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में ट्रूस हुआ है, वहां सीज फायर हुआ, उसके बाद कोई समझौता नहीं हुआ और आज तक नहीं हुआ। मगर वो एक प्रकार से जो जोन बना दिया उसका, नो फायरिंग जोन बीच में, मगर अभी तक पीस ट्रीटी कोई नहीं साइन हुई है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में। मगर यहां मुझे लगता नहीं ऐसा होगा, कोई ना कोई ट्रीटी साइन होगी। उसकी वजह यही है कि ये जो इलाका ले लिया है रूस ने, हाँ बिल्कुल सच्चाई है कि ये रशियन स्पीकिंग था और रूस के लड़ाई अटैक करने से पहले ये जो लोग थे इंसर्जेंसी भी कर रहे थे, ये रूस के साथ मिलना चाहते थे, ये रूस में जाके काम करते थे। तो ये नहीं है कि यूक्रेन ने ऐसा इलाका घुमा दिया जो यूक्रेन भाषा स्पीकिंग थे। तो मुझे लगता है देर आए दुरुस्त आए, बात माननी चाहिए, क्योंकि यूक्रेन के जो जेलेंस्की ने सबसे 3-4 बड़ी गलतियां की हैं। एक तो बड़ी गलती की है कि ये जितना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो जाएगा यूक्रेन का, इसको कंस्ट्रक्ट कहां से होगा? अगर कंस्ट्रक्ट होगा उसके लिए पैसा चाहिए। 70% बर्बाद हो चुका है। बिल्कुल, एक तो पैसा चाहिए, दूसरा ये जो इसको मिलिट्री एड मिली है वो एड नहीं, लोन है, क्योंकि उसको वापस देना पड़ेगा। वो कहां से लेके आएगा यूक्रेन? अभी जेलेंस्की तो चला जाएगा, मगर जो लोन पेंडिंग रहेगा, चाहे वो अमेरिका का भी या चाहे यूरोप का, तो ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है यूक्रेन के ऊपर एक प्रकार से डेट पड़ा रहेगा। तो ये कोई यूक्रेन के लिए कोई अच्छी चीज नहीं हुई। पहली बात तो ये लड़ाई होनी नहीं चाहिए थी। अगर इसको समझदारी से इस लड़ाई को अवॉइड किया जा सकता था, कुछ एक रूस की जो रिक्वायरमेंट थी वो बातचीत करके उनको, स्पेशली यूक्रेन के नेटो में जोड़ने वाला, मुझे लगता है कि एडमेंट एटीट्यूड उस समय नहीं लेना था। अगर वो एडमेंट एटीट्यूड से, शिवाज साहब, अगर जो आप कह रहे हैं कि जिद्दी पना, अगर आप उसी समय कह देते रूस को कि ठीक है मैं नाटो में शामिल नहीं होऊंगा, उसी समय बात खत्म हो जाती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही तो डोनाल्ड ट्रंप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उस समय अमेरिका शुड हैव प्लेड अ मोर कंस्ट्रक्टिव रोल। जो बाइडेन की ड्यूटी थी कि ये यकीन करते ये लड़ाई ना हो, क्योंकि ये लड़ाई आपको वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जा सकती थी। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर सारे महंगे हो गए। अभी भी अगर मान लो खुदा ना खाता डोनाल्ड ट्रंप नहीं आते
और डेमोक्रेट के कैंडिडेट आते तो क्या यह लड़ाई रुकती? क्योंकि उसको मदद मिलती रहती, यूक्रेन लड़ता रहता, यूक्रेन हारता रहता, और यह लड़ाई कुछ भी मोड़ ले सकती है। किसी ने यह नहीं सोचा था 4 साल पहले कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो सकती है, और अगर लड़ाई हो सकती है तो 15-20 दिन से ज्यादा नहीं चलेगी। मगर ये सब के सब हम गलत हो गए, लड़ाई हुई और लड़ाई अभी तक चल रही। तो सच्चाई यह है कि ये लड़ाई अवॉइडेबल थी। अगर जो बाइडेन कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करते तो ये लड़ाई यूक्रेन को प्रेशर डाल के, जेलेंस्की को ये करके एक भरोसा दिया जा सकता था रूस को कि यूक्रेन नेटो में दाखिल नहीं होगा, और इसका अंडरटेकिंग ये दे चुके हैं। इसके बावजूद इन्होंने ये इसको बरकरार नहीं